Hello everyone, so today I am going to discuss a contest problem which was held by IMT College of Engineering Greater Noida, and the name of that contest was Braintree Coding Contest. Okay, so alright, so in that contest they given three questions which you have to solve in just 1 hour. Okay, the first problem is the one where it all began. Okay, so in a Greater Noida coffee house called Central Park, we are introduced to six friends who lives in Beta 1, and suddenly another friend Vaishnavi comes in coffee house and she decided to give a treat to all six friends. Okay, so सिक्स फ्रेंड्स हैं जो कि अभी एक कॉफ़ी हाउस में गए हुए हैं. देन सडनली वहाँ पर एक अनदर उनकी फ्रेंड आती है. देन she decided to give treats to all six friends. Okay, but for that moment she has n number of cookies. Okay, all right, so Vaishnavi wants to divide n cookies between the six friends such that number 1, each friend gets at least one cookie. Okay, listen, each friend gets at least one cookie, and the second point is no two friends get the same number of cookie. Okay, listen carefully. No two friends get the same number of cookies. Find it is possible for Vaishnavi to do so. ओके, सो सीन क्या है, एन नंबर ऑफ बिस्किट्स हैं उसके पास में और सिक्स फ्रेंड्स हैं. बट उसको किस तरीके से बांटने हैं कि एक फ्रेंड के पास कम से कम एटलीस्ट एक कुकी हो और किसी भी दो फ्रेंड्स के पास में सेम नंबर ऑफ बिस्किट्स ना हो. सिंपल है. इसमें क्या हो गया, पहले इनपुट फॉर्मेट चेक कर लेते हैं. वही है, टी नंबर ऑफ टेस्ट केस होंगे और ईच लाइन में वही एन इंटीजर को इनपुट आ रहा होगा. देन आउटपुट फॉर्मेट वही है, अगर जो पॉसिबल है तो येस, और अगर जो वैष्णव के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाए तो नो. और जो आउटपुट है वो केस इनसेंसिटिव है, अपर केस में रखो लोअर केस में रखो, वट एवर यू वॉन्ट. राइट, सो ये कंस्ट्रेंट कुछ दे रखे हैं. तो ये 3 टेस्ट केसेस हैं. तो अगर जो 42 बिस्किट्स हैं तो आउटपुट आना चाहिए येस, और अगर जो 5 बिस्किट्स हैं तो आउटपुट आना चाहिए नो, एंड 909 बिस्किट्स हैं तो आउटपुट आना चाहिए येस. एक्सप्लेनेशन में अगर जो देखें तो टेस्ट केस 1 जो है उसमें क्या दे रखा है, 1 पॉसिबल वे टू डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी 2, 4, 6, 8, 10, 12. ओके, सो 42 को अगर जो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो 2, 4, 6, 8, 10, 12. ओके, सो इनका सम करके देखोगे तो आ जाएगा टोटल आपका 42 ही बैठेगा. ओके, नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइड 5 कुकीज़ अमंग 6 फ्रेंड्स बिकॉज जो हर एक फ्रेंड को एक कुकी तो देना है ही है. ओके, तो अपन क्या करते हैं इसके लिए, अपन एक सिंपल सा एक चीज़ सोचते हैं कि देखो 6 फ्रेंड्स है टोटल और हर फ्रेंड्स को एक कुकी मिलना ज़रूरी है. राइट, और किन्हीं भी दो के पास सेम नंबर ऑफ कुकीज़ भी नहीं होने चाहिए. तो अपने को क्या करना है, तो अपन अब सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट फ्रेंड को हमने एक बिस्किट दे दिया, देन सेकंड फ्रेंड को हमने 2 बिस्किट दे दिया, देन थर्ड फ्रेंड को हमने 3 बिस्किट्स दे दिया, एंड फोर्थ फ्रेंड को 4, एंड फिफ्थ फ्रेंड को 5, एंड सिक्स फ्रेंड को 6. अब टोटल कितना हुआ, 11, 15, देन 18, 20, देन 21. कितना बैठता है 21. ओके, ऑलराइट, सो ये टोटल 21 बैठता है. देखो मिनिमम नंबर ऑफ बिस्किट्स हमने देख लिए कि अगर जो 21 है मिनिमम तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, और 21 से कम है तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे इक्वल. आप करके देख लेना मैनुअली, नहीं हो पाएंगे. ठीक है, ये मिनिमम नंबर ऑफ बिस्किट्स हमने चेक कर लिया. अब इसके ऊपर 21 के ऊपर कितने भी बिस्किट्स हों वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, नो डाउट. राइट, सो लेट मी just okay, save this file. Cookies.cpp. okay, alright, so first what we have to do, like t test case. Okay, so c in t
while t minus minus t minus minus देन अपने को इंटीजर n एवरी टाइम शो करना है. ओके, इनपुट एवरी टाइम n में इनपुट ले लिया. देन अपने को क्या चेक करना था? ओके, सिंपल. इफ़ जो n है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 21 है, तो क्या होना चाहिए? ओके, सो अगर जो n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 21 है तो सिंपल क्या प्रिंट हो जाना चाहिए? सी आउट यस. ओके, सी आउट यस, सिंपल. एंड एल. ओके, अदरवाइज एल्स में क्या आना चाहिए? एल्स में नो, राइट? ओके, एंड एल, राइट? ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा. कुछ है थोड़ी इसमें, लाइक अगर 21 से ज़्यादा है नंबर ऑफ बिस्किट्स या 21 के इक्वल हैं तो हो जाएगा, और अगर जो नहीं है तो नहीं होगा, राइट? सो let me first copy this one. So what should our output should be like yes, no, yes. Okay, so let me run this. So let me input. Okay, so now you can see like there is 3 test case. If the n's value is 42 then yes, if n is 5 then no, if n is 909 then yes. अब आप किसी भी वैल्यू के लिए चेक करके देख सकते हो, राइट? टेस्ट केस मान लो 5 टेस्ट केस हमने डाले. उसके बाद अगर जो मैं चेक करता हूँ 4 कुकीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं तो नहीं. अब मैं चेक करता हूँ 78 हो सकते हैं तो डेफिनेटली हो सकते हैं क्योंकि 21 से बड़ा है, यस. अगर जो मैं 22 डाल के देखता हूँ हो सकते हैं, यस. आप कितने भी नंबर ऑफ़ कुकी डाल के देख लीजिए, 90 डाल के देख लीजिए, हो जाएंगे, यस. ओके, सो अगर जो नंबर ऑफ़ कुकीज़ 21 से ज़्यादा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमने मिनिमम जो सबसे लेस वाला था वो कंडीशन अपन ने चेक कर ली. ओके, सो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैलिंड्रोम नंबर. ओके, सो इसको भी देख लेते हैं. तो एक इंटीजर x दिया हुआ है तो आपको क्या रिटर्न ट्रू करना है अगर x पैलिंड्रोम है. एक इंटीजर x आपको दिया हुआ होगा और अगर जो x जो है वो पैलिंड्रोम है तो रिटर्न ट्रू करो, अदरवाइज फॉल्स करो. एंड इंटीजर इज पैलिंड्रोम व्हेन इट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल 121 जो है वो पैलिंड्रोम होता है. क्यों? इसको रिवर्स करना 1 2 1 वही बैठेगा, जबकि 123 पैलिंड्रोम नहीं होता. क्यों? क्योंकि 3 2 1 321 हो जाएगा. ओके, तो ये पैलिंड्रोम नहीं होगा, राइट? सो एग्जांपल देख लेते हैं. अगर जैसे x में 121 है तो डेफिनेटली इसको रिवर्स करोगे तो 121 ही आना है. एग्जांपल 2 देखो. अगर जो ये माइनस वाली जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, पहली बात तो पैलिंड्रोम होती नहीं है, सही है. अगर जो x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फिर वो पैलिंड्रोम नंबर हो ही नहीं सकती. क्यों नहीं हो सकती? देखो क्या होगा. अगर जो मैं इसको रिवर्स करता हूँ, ठीक है, इसको रिवर्स किया तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर देन 3 आएगा, 1 आएगा, देन इसके बाद में माइनस साइन पीछे की तरफ आ जाएगा. ये देखो इस तरीके से. तो ये पैलिंड्रोम नंबर थोड़ी है. ओके, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं होने का. राइट, तो अगर जो 10 है तो 10 भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसको रिवर्स करना जरा तो पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, तो ये तो पैलिंड्रोम है ही नहीं, है ना. पैलिंड्रोम क्या होता है? रिवर्स करने पे भी सेम नंबर रहे, है ना, जैसे 121. ओके, सो कोड करते हैं, राइट. ओके, सो palindrome.cpp. Let me save this file. Okay, let's do this format. Okay, so क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोला था? अच्छा, पैलिंड्रोम नंबर चेक करना है, एक नंबर x पैलिंड्रोम है कि नहीं. ओके, सो n में ले लेते हैं.
ये नंबर n है, तो पहले तो इसको इनपुट करा लेते हैं। n में इनपुट करा लिया नंबर। अब चेक कर लेते हैं कि ये नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। पैलिंड्रोम नंबर होने के लिए क्या कंडीशन थी कि वो नंबर जो है वो रिवर्स होके भी सेम नंबर आए, तो क्या होगा, तो पैलिंड्रोम नंबर होगा। ओके, तो सी आउट एक फंक्शन कॉल करते हैं पैलिंड्रोम। इसमें क्या पास करते हैं अपन, ये नंबर पास करते हैं। ओके, सो यहाँ पर तो ये हो गया। ऑलराइट, सो लाइन चेंज, लेट मी एंटर एंडल। ओके, सो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, रिटर्न टाइप इंटीजर रख लेते हैं। देन ओके, पैलिंड्रोम, देन इसमें इंटीजर n बना लेते हैं इसका ब्लॉक। ओके, तो एक पहले तो जो ये नंबर है उसका रिकॉर्ड रख लेते हैं, किसी टेम्प में रख लेते हैं, n को इसमें रख लेते हैं, बाद में काम आएगा ये। ओके, तो ये हो गया। अभी पहले चेक करते हैं इफ़ जो नंबर है वो पहली बात तो बड़ा होना चाहिए 0 से, इक्वल भी हो तो भी चलेगा, इक्वल भी लगा देते हैं इधर। ओके ओके, सो इक्वल भी हुआ तो भी चलेगा। कब तक चलना चाहिए, वाइल n की वैल्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तब तक चलना चाहिए। राइट, सो अभी अपन क्या करते हैं, पहले रिवर्स द नंबर। ओके, रिवर्स द नंबर, सिंपल। पहले लॉजिक लिखते हैं नंबर को रिवर्स करने का। कैसे लिखा जाएगा, सोचो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। आंसर्स में 0 पहले कर लेते हैं, अभी बताऊंगा क्यों हुआ ये। ओके, तो आंसर्स इज इक्वल्स टू आंसर्स इंटू 10 प्लस जो n में है उसको मॉडुलस कर दो 10 के साथ में। राइट, ओके ओके, देन जो n की वैल्यू है उसको अपडेट कर दो। ठीक है, डिवाइड कर दो 10 के साथ में। यही होता है ना रिवर्स का कोड, यही होता है। ओके ओके, जब ये पूरा लूप ओवर हो जाए, जब पूरा लूप ओवर हो गया मतलब नंबर रिवर्स हो गया, उसके बाद मैं एक चेक केस लगाता हूँ। इफ़ जो ये नंबर है, नंबर क्या, आंसर जो आया, सॉरी जो आंसर आया ans, ये इक्वल टू है किसके, जो इनिशियल में हमें नंबर आया था, दैट वाज n। ठीक है, दैट वाज n। अगर जो उस नंबर के इक्वल है तो वो नंबर, पहली बात तो हमने टेम्प में रख लिया था। क्यों रख लिया था, क्योंकि ये n बार बार अपडेट हो रहा है, तो हमें अपडेटेड n से चेक नहीं करना, वो हमें टेम्प से चेक करना, वो उस n से चेक करना जो इनिशियल में आया था फर्स्ट टाइम में, तो इसीलिए मैंने वो टेम्प में रख लिया था। ओके, सो एक टेम्प में रख लिया, देन सिंपल अपन कर सकते हैं। उसके बाद में रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न ट्रू। राइट, ओके, सो ये तो चलो इसका हो गया। देन यहाँ पे हो गया, अगर जो इन केस नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर तो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर तो पैलिंड्रोम नंबर नहीं होते। राइट, तो उस केस में क्या अपने को रिटर्न करना है, उस केस में अपन सिंपल फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ओके, समझ में आया। यहाँ पर सिंपल हम रिवर्स कर रहे हैं नंबर को। अब चेक कर रहे हैं, चेकिंग that the reverse number the is equal to original number। ओके, ये चेक कर रहे हैं अपन। अगर जो ऐसा है तो सिंपल ट्रू रिटर्न हो जाए, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाए। ओके, ऑलराइट, सो लेट मी रन दिस। if I input 121 that is 1। ओके, सो 1 क्यों दिखा रहा है, सिंपल है कि ये 1 इसलिए दिखा रहा है, जो C++ में क्या होता है ना, ट्रू को एज अ 1 ट्रीट करता है, तो सही है। तो हम यहाँ पर अगर जो आपको ट्रू ही चाहिए तो आप यहाँ पर एक सिंपल टेस्ट केस लगा सकते हो। क्या,
क्या टेस्ट केस लगा सकते हो, इसको किसी इंट टेम्प में ले लो, राइट, देन टेम्प में ले लिया ना यहाँ से, फिर टेम्प में ले रखा है, इफ़ जो ये टेम्प की वैल्यू है वो इक्वल्स टू 1 हो तो क्या आए, तो सिंपल सी आउट ट्रू, राइट, और एल्स अदरवाइज एल्स, तो एल्स में क्या हो, एल्स में सिंपल है, एल्स में सी आउट नो सॉरी फॉल्स। ओके, सो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज ये क्या होता है ना, ट्रू को एज अ 1 ट्रीट करता है और फॉल्स को एज अ 0 C++ में। तो अपन 121 अगर जो आप लिखते हैं तो क्या होगा, अभी ट्रू देगा। देन अभी मैं कोई सिंगल डिजिट नंबर डालता हूँ लाइक 4, तो जो सिंगल डिजिट नंबर्स होते हैं वो सारे पैलिंड्रोम होते हैं, ट्रू। और अभी एक नेगेटिव नंबर के लिए चेक करते हैं तो -121, ओके फॉल्स। सो आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, now it is clear. Okay, now let's move on the next question, that is unique element. So let's read the problem statement. You have given an array of size n, ठीक है, एक n size का array दिया हुआ है, where each element is appearing twice. Okay, read this again. Where each element is appearing twice and there is only a single element which is occurring once and you have to return that element. Okay, so देखो n साइज का एक एरे दिया हुआ है जिसमें कि हर एक जो इंटीजर नंबर है वो ट्वाइस अकर हो रहा है, बट देयर इज़ ओनली सिंगल एलिमेंट जो कि वंस अकर हो रहा है, तो आपको वही एलिमेंट रिटर्न करना है। सो रिमेंबर कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ n होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तो आई होप कि ये सारे बना लेंगे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में। ऑर्डर ऑफ n में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, मे बी बिगिनर्स के लिए टफ हो सकता है। ओके, सो ये ऑर्डर ऑफ n में शायद आपसे तभी बन पाएगा अगर जो आपको ज़ोर की प्रॉपर्टीज़ पता हो, ठीक है। अब ज़ोर की प्रॉपर्टीज़ किसी को ना पता हो तो वो भी बोल सकता भैया मुझे तो ज़ोर की प्रॉपर्टीज़ पता ही नहीं है। ओके, तो उसके लिए चलो मैं बता देता हूँ ज़ोर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो भाई ज़ोर का सीन ऐसा होता है कि मान लो आप 4 का ज़ोर 3 का ज़ोर कर रहे हो 3 के साथ में, तो ये 0 देगा। किसी भी नंबर का उसी नंबर के साथ अगर जो आप ज़ोर कर रहे हो तो वो 0 होता है, ठीक है। मान लो नंबर n है, n कोई भी नंबर हो सकता है, उसका उसी के साथ ज़ोर करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ओके, और किसी भी नंबर का ज़ोर 0 के साथ करोगे तो भी 0 आएगा। ओके, ये बात ध्यान रखना। अब अपने को ये नहीं कि भैया ये तो बिटवाइज ऑपरेटर होता है और बिटवाइज हम अपन कैसे चेक करेंगे कि बिट के ऊपर कैसे काम हो रहा है। अरे यार तुम्हें इतनी टेंशन लेने की क्या नीड है, जब तुम्हें पता है 2 नंबर सेम है तो उसको 0 इनका आउटपुट आना ही है, तो 0 इनका आएगा और 0 का किसी नंबर के साथ अलग के साथ ज़ोर करोगे तो वो खुद में नंबर आउटपुट आता है ना। तो तुम्हें क्या लोड लेने की ज़रूरत, सिंपल जो एक एलिमेंट बचेगा जो सिंगल टाइम अकर हो रहा होगा वो रिटर्न करा देना आप। तो यहाँ पर 9 है बट यहाँ पर 69 आएगा ये। ओके, सो ये मिस प्रिंटिंग हो सकती है, राइट। सो लेट्स क्रिएट दैट फंक्शन। ओके, क्रिएट क्या आई थिंक शायद करा था, ये समझाया था थोड़ी देर पहले। हाँ ये रहा, देखो क्या है, वही n नंबर ऑफ क्या n साइज़ का एरे है, ठीक है। इसमें इनपुट्स ले लिया तो फंक्शन कॉल किया, राइट, फंक्शन कॉल किया यूनिक एलिमेंट। तो अभी पहले फंक्शन कॉल किया है तो भैया बनाना भी पड़ेगा फंक्शन में पास कर रखा एरे एंड देन द साइज ऑफ दैट एरे, सिंपल। तो रिटर्न टाइप हमें पहले इंट रखना ही होगा, देन यूनिक एलिमेंट नाम से हमने यहाँ पर कॉल किया था ना फंक्शन, तो यहाँ पर हमें क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं ये रिसीव भी करने होंगे। तो ये एरे टाइप का था तो एरे बनाया यहाँ पर, और ये इंटीजर टाइप का सिंगल वो था तो सिंपल ये बना लिया। तो अभी क्या करते हैं, अपने को क्या करना है, सारे एलिमेंट्स का ज़ोर करना है 1 बाई 1, यही करना ना। ओके, सो यहाँ पर यही हो रहा है, 0 से चल के n तक चल रहा है, देन ज़ोर हो रहा है एवरी टाइम ऑफ एरे ऑफ आई, ईच इंडेक्स का ज़ोर हो रहा है प्रीवियस रिजल्ट के साथ में, यही हो रहा है ना।
अब जो सारा ये लूप इटरेट हो जाएगा पूरा, तो इसके बाद में जो यूनिक एलिमेंट होगा वही बचेगा और सिंपल हम उस यूनिक एलिमेंट को रिटर्न करा लेंगे। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, सो if you understand all the problems then don't forget to subscribe the channel. Okay, so मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर।